शांति। 27 जुलाई 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम रजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चों भी धारण करते हो? उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते, हम उससे सुनकर सुनाते। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। उच्च ते उच्च भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। गाया भी जाता है सारी दुनिया बंदर होड़ है। सन्यासी अथवा विद्वानों कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे ही से कि फादरहुड हो जाता है, बंदर होने से बाप तो सिद्ध होता है। जिससे वर्षा मिलना है फादरहुड है, तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड ऑफ फादर्स। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स है, आत्माएं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते। एक की ही बांद्री वह पूजा होनी चाहिए। वह है शतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते शतगति के लिए। शतगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उनको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो आग्रंश होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म बतन में है, मुँह भी इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोकों को भी तुम जान गए, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है। यह सृष्टि चक्र लगती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते। उच्च ते उच्च बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है। यह बाप ही आकर बुद्धि में बैठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो फिर किसी भी बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई। यह आत्मा की भेंट की जाती है। यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो। तुम राज ऋषि हो। रजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? वरिष्ठर बनाएंगे।
परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए कि इसको जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी चाहिए। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते। यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की रजाई स्थापना कर रहे। हम उनके महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते। अमरनाथ और तिजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है। हम भगवान की संतान हैं तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते। पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते। पहले नई दुनिया बनाते उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे। सतयुग में कौन होंगी? लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होगी और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते। यह क्यों पूजी जाती है? ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते। कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए, अंदर राम राम की धुन लगाते। जैसे बाजा बजता है बहुत प्रैक्टिस करते। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता। कहते हैं नौंधा भक्ति से मनुष्य मुख्य हो जाते, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है। उसमें शतो प्रधान शतो रजोत्तमों में सबको आना ही है, वापिस एक को भी जाना नहीं। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियाँ पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं। वह तो पहले मछियानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मछियानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे आदि होते नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, वहाँ जाने की हकदार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने के लिए। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, ऋचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मीठी लाडले बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते, घर का कामकाज भी करते। यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है। यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट से मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे।
भगवानुवाच्य है ना, वह समझते हैं। गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक निर्मित है, सब मरेंगे, तब तो वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है, मौत तो होगा। ऐसे बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब एक डॉक्टर आए, महात्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में न हॉस्पिटल, न डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबकी प्राण तन से निकलेंगी। मूसलाधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्बर्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्बर्स आदि बनाते हैं, बॉम्बर्स की इंस्ट्रूमेंटन करते रहते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, यह तो समझ गए हो। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज है जबकि भारतवासी फिर राजाओं को राजा बनाते हैं। राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपो ही पूज्य आपो ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, न ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उसका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वहीं शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते। पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, वहीं फिर पुजारी बन जाते। पहले पहले शिव की मंदिर बनाते। उस समय ही हीरो को कट लगाए लिंग बनाते पूजा के लिए। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है व्यभिचारी शतो प्रधान पूजा। फिर शतो रजो तमो में आते हैं। तुम शतो रजो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिए। अशुल में देवी देवताएं, बाप कहते हैं तुम अशुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि आप पवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे। अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी आत्माओं को धारण नहीं होती,
बाप कहते हैं, यह तो समझते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया है वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप की आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, आत्माभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है। शरीर तो उनके है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। उनमें सभ्य गुण है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर भी एक है, मन मना भव्य। मामी कम याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हो, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है, तो फिर बाबा आते हैं नए बनाने के लिए। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पॉइंट नंबर 2, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन रजाई पद लेना है। 27 जुलाई 2026 का वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकने वाले हाईएक्ट पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, जैसा महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगी, तब हाईएक्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान्य से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों को यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन, कर्म का समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। ये व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला जाए तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसीलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति में नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।